फिर से आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। आज के इस 11वें सेशन में जो बहुत अच्छा अलग यूनिक सेशन है, इसमें मैं आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन की शुरुआत आप जहां कहीं भी है, जिस भी अवस्था में है, मैं बस आपको एक एक्सरसाइज करने को कहने वाला हूं। आपको वो करना है और आपको फीडबैक देना है। 10 सेकंड के लिए आपको यह करना है, ओनली फॉर 10 सेकंड्स। क्या करना है आपको 10 सेकंड के लिए अपने चेहरे पे मुस्कान लानी है। एक स्माइलिंग कर्विंग लाइन ऑन योर फेस, ओनली फॉर 10 सेकंड्स। दस सेकंड के लिए अपने चेहरे पे मुस्कान लाइए। यस। अब बताइए आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगा? मैं आपको बताता हूं, खुशनुमा वर्तन हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। खुशनुमा वर्तन हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। आप जिस भी अवस्था में थे, आप जहां कहीं भी थे, पर एक स्माइल ने आपके थिंकिंग को, आपके फीलिंग को, आपके एक्शंस को, हर चीज को सेटल किया होगा। फीलिंग ग्रेट, यस, थैंक यू। अगर 10 सेकंड का ये स्माइल अगर हमारे सभी चीजों को अगर बदल सकता है, तो मुझे बताइए, अगर हमारे जीवन को बदलना है तो इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? आप सभी ने देखा, अनुभव किया कि 10 सेकंड के स्माइल ने अगर आपको, आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, एंटायर एनर्जी को शिफ्ट कर दिया। आप कुछ काम कर रहे होंगे, आप जो कुछ भी सोच रहे होंगे, कुछ थॉट दिमाग में रहेगा, बट ओनली 10 सेकंड स्माइल shifts your entire energy and give you the positivity. पॉजिटिविटी इतनी आसानी से मिलती है, हमें बस उसे लेने आना चाहिए। आज हम ऐसे कुछ और चीजों की महत्वपूर्ण तरीकों को जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमें हमेशा पॉजिटिव रखे। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल बातें जो हमारे जीवन को अलग मुकाम पे लेके जाए। इसलिए आज हम अभी यहाँ पे बहुत सिंपल से ऐसे 5 टेक्निक आज सीखने वाले हैं। These are very simple techniques, very simple methods. एक्चुअली कहीं सुने भी होंगे, पर इम्प्लीमेंटेशन में शायद कम हो गए। तो हमें आज से वो इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कल हमने समय नहीं है इस एक वाक्य का त्याग किया, वैसे आज से हम इन 5 चीजों का स्वीकार करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि अपने आप में हम कैसा फील करते हैं। मुझे लगता है आप सभी तैयार हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम जानते हैं ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है, हमारे दैनंदिन जीवन में परिवर्तन ला सकती है, हमारे विचारों को बदल सकती है। उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है फील फ्रीडम। फील फ्रीडम। अपने आप को फ्री कीजिए, अपने आप को फ्रीडम फील कीजिए। फ्रीडम फील करना का बहुत अलग मतलब आज लिया जाता है। रहने खाने पीने का फ्रीडम, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं पहले दिन से, हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, हमारे सोच की, हमारे बिहेवियर की, हमारे इनर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। फील फ्रीडम फ्रॉम योर नेगेटिव थॉट्स। जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें कैंसल करिए और उससे फ्रीडम पाइए। जो भी चीज आप तक आ रही है, बस उसको पास ऑन होने दीजिए, साइड दीजिए, उसे उसका जाने दीजिए। अगर कोई सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, रॉन्ग साइड से आ रहा है, गलती उसकी है, आप सही साइड से जा रहे हो, तो क्या करोगे आप क्या करोगे? जाके टकराओगे और आपकी गलती है बोल के झगड़ोगे उसके साथ?
नहीं, आप उसे साइड दोगे और उसे जाने का मौका दोगे और आप भी आसानी से निकल जाओगे। इसी तरह से नेगेटिव थॉट्स जो आपके तरफ आते हैं, उन्हें रोकिए मत, उन पे कंट्रोल मत कीजिए, उन्हें डाइवर्ट करने का प्रयास कीजिए या आप उसे बस साइड दीजिए। लेट देम फ्लो बट नॉट अफेक्ट यू। दिस इज द फ्रीडम। ये फील अगर आप करोगे, ये फ्रीडम आप अगर फील करोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मात्रा में आपको फ्री, वेटलेस, टेंशनलेस हुए जैसा लगेगा। शायद अभी भी तुरंत लग रहा है। दूसरी चीज कीजिए जो बहुत आसान है, स्टॉप ब्लेमिंग। स्टॉप ब्लेमिंग। जब भी किसी के ऊपर आप ब्लेम करते हो, देखिए हमेशा याद रखिए, हम जिन लोगों की चर्चा करते हैं, हम जिन विचारों की, जिन भी व्यक्तियों की हम चर्चा करते हैं, हम वैसे बनते हैं। The best way to understand your enemy is to discuss more and more about him. तो आप उस आपके एनिमी जैसे बन जाओगे। And the best way to become the best is to discuss about the best things and the best people. ब्लेमिंग हमेशा अपनी सोच को सिकुड़ देता है। ब्लेमिंग हमें नए पर्याय नहीं खोजने देता। ब्लेमिंग हमारे जीवन के नए विचारों को ब्लॉक करता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे, और फिर बहुत सारी बीमारियां हमें होती है। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप ब्लेमिंग। जिस भी परिस्थिति में हो, जहां भी हो, जैसे भी व्यक्ति आपके आसपास हो, आपके वर्किंग प्लेस पे हो, उनका स्वीकार कीजिए। जब आप स्वीकार करते हो, तब आप आसानी से उससे कोप ऑफ कर सकते हो। स्वीकार करना इज एक्सेप्टेंस। When you accept, you cope off with it very easily. When you resist, you struggle for it. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने मस्तिष्क को हमने क्या खाना देना है। What food we are offering to our brain, our thoughts, our feelings. ये सोचना समझना बहुत आवश्यक है। और इसमें तीसरी चीज कीजिए, अपने वीकनेसेस से फ्रीडम पाइए। वीकनेसेस किस में नहीं होते, हर एक में होते हैं। कोशिश कीजिए उसको ओवरकम करने की थ्रू प्रैक्टिस। अगर नहीं हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे भी एक्सेप्ट कीजिए। हर व्यक्ति में वीकनेस होते हैं, पर उसकी वजह से अपने आप को भी ब्लेम करना उतना ही खतरनाक है जितना हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। दूसरों की खामियां ढूंढना जितना डेंजरस है, उतनी ही अपनी खुद की खामियां, रादर वो ज्यादा डेंजरस है। तो अपने वीकनेसेस को भी मत देखिए, उससे भी फ्रीडम पाइए। डोंट फोकस ऑन योर वीकनेस। ये चीजें अगर हम हर रोज करते हैं, अगर हम फील फ्री करते हैं, we will start feeling freedom from those things. I will tell you, you will land up on a very different state of mind. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपका जॉब का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब। हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? मैं कैसे कर पाऊंगी या मैं कैसे कर पाऊंगा? क्या मेरे लिए जगह अच्छी है? क्या वहां के लोग कैसे होंगे? मेरे वीकनेसेस के बारे में, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता, या आजकल तो मुझे पता है हर जगह पे लोग ही अच्छे नहीं होते, भगवान करे यहाँ पे तो भी अच्छे लोग हो। हम इन तीन ही विचारों से हम आगे बढ़ते हैं और हम वैसे ही लोग हमारे आसपास पाते हैं। Stop negative thoughts, stop blaming, and stop focusing on weakness of self and others. ये तीन चीजें आपको फ्रीडम देगी, बहुत बड़ा फ्रीडम देगी। तो फील फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस थ्री बैरियर्स। मुझे लगता है ये पहला सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। दूसरी बहुत आसान चीज आपको करनी है,
इट्स वेरी सिंपल। लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए, हमेशा वर्तमान में रहे। कल क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं बीमार हो गई तो मुझे बेड मिलेगा क्या, हॉस्पिटल में तो ऐसी सिचुएशन है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भविष्य में मत जाइए। बहुत ज्यादा चिंता से आप ग्रस्त हो जाते हो जब भी आप भविष्य का या भूतकाल का सोचते हो। हमेशा प्रेजेंट में जिए, हमेशा माइंडफुलनेस में जिए। हम एक सेशन लेने वाले हैं माइंडफुलनेस पे। माइंडफुलनेस ये बहुत बड़ा वरदान है। हमेशा हमने माइंडफुलनेस में रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा शास्त्र है। द पावर ऑफ नाउ इज द वेरी यूनिक पावर विच विल एनहांस योर क्रिएटिविटी एंड योर स्ट्रेंथ इन मल्टीपल टाइम्स। तो हमेशा हमेशा प्रेजेंट में रहे। कल क्या होगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सरकार क्या डिसीजन लेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसे क्या लगेगा, उसे क्या लगेगा, इन चीजों पे मत जाइए। आप वर्तमान में जिए। वर्तमान में ऐसे बीजों का रोपण कीजिए जो जिसके फल आपको पसंद है। आपको मीठे और रसीले फल पसंद है तो आम के, जामुन के पेड़ बोइए, उसके बीज बोइए। बबूल के पेड़ मत बोइए जिसको कांटे लगते हैं। कल आपको क्या पसंद है उसका निर्माण आज आपको करना होगा, और इसीलिए हमें वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। वर्तमान में जब हम जीते हैं तो सही मात्रा में हम परिस्थिति के साथ जीते हैं। हम परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझ के जीते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है वर्तमान में जीना। आप आज के दिन अपने आप को ऑब्जर्व करके देखें। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि हमारा 2/3 ऑफ आवर डे, हमारा कॉन्शियस दिन, 2/3 ऑफ आवर कॉन्शियस डे, मतलब जब हम सचेतन अवस्था में जब हम कुछ कर रहे हैं, हम 2/3 समय हम या तो पास्ट का सोचते हैं या तो भविष्य का सोचते हैं। 1/3 टाइम भी हम प्रेजेंट में नहीं रहते। हम जो भी कर रहे हैं उसके साथ नहीं रहते, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक क्रिएट करता है। अगर हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हेल्दी रखना है, फ्रेश रखना है, परिस्थिति के साथ आगे बढ़ने की ताकत बढ़ानी है, तो प्रेजेंट में जिए। हमारा मस्तिष्क क्यों थकता है? जब हमारा हार्ट पिछले कई वर्षों से पंप करते करते नहीं थका, तो मस्तिष्क क्यों थकता है? भगवान ने उसे भी तो ऐसा ही बनाया होगा कि उसको भी थकने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए थकता है क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है उससे उल्टा काम हम उससे करवा रहे हैं, और इसलिए वो थकता है। और इसलिए हमें आराम की जरूरत होती है, या हमें थकावट महसूस होती है, बोरडम महसूस होता है। ये सब चीजों को हम फेस करते हैं। लिव इन प्रेजेंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। देखिए, फील फ्रीडम इज अ डिफरेंट थिंग एंड फ्री फ्रॉम ऑल वरीज इज अ डिफरेंट थिंग। आपको जो वरीज है, चिंताएं है, इसका जरूर संबंध लिव इन प्रेजेंट के साथ है। कोई भी चिंता रहने दीजिए, आपके साथ फाइनेंशियल डिफिकल्टी रहने दीजिए, पास में आपने कुछ गलत काम किया हो सकता है, आपके कुछ वीकनेसेस हो सकते हैं, आप में कुछ शॉर्टफॉल्स हो सकते हैं, पर जब आप प्रेजेंट में रहोगे, प्रेजेंट में सही बीज बोओगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वी विल स्टॉप वरिंग फॉर अननेसेसरी थिंग्स। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्री फ्रॉम वरीज। चिंता, हमने बताया आपको, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक मलम दवा लगाए। चिंता से मुक्त अगर होना है तो अपने वरीज से मुक्त होना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम है तो हर प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन है। हर ताला चाबी के साथ ही निर्माण किया जाता है। चाबी ढूंढिए उस चिंता की, चिंता से मुक्त हो जाइए। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग।
बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने आप वर्तमान में आ जाएंगे। ये पांचों पॉइंट कहीं ना कहीं अपने आप में इंटरलिंक्ड है, और आज उसी पे हम एक बहुत अच्छी आपको कहानी भी बताने वाले हैं। आखिरी तक बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत महत्वपूर्ण है अपने वरीज से बाहर आना। कल मुझे नींद नहीं आई थी, आज आएगी क्या? कल मेरी मेड नहीं आई थी, आज आएगी क्या? परिस्थिति का, वातावरण का, सिचुएशन का स्वागत कीजिए। क्या होगा नीचे गिरे हुए दूध के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो उससे क्या होगा? क्या वो दूध फिर से अच्छा होने वाला है? क्या वो पीने लायक होने वाला है? क्या हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम फिर से उसको, हर बूंद को अपने पात्र में भर सकते हैं? नेवर एवर क्राई ऑन द स्प्लिटेड मिल्क। हमेशा वर्तमान में जिए। जिस चीज पे अपना कंट्रोल ही नहीं है, हम उसकी चर्चा क्यों करें? क्या हमारा कंट्रोल है हमारे पास्ट के ऊपर? नहीं है। क्या हमारा कंट्रोल है हमारे भविष्य के ऊपर, कल होने वाली चीज के ऊपर? नहीं है। तो क्यों चिंता करें? चिंता करने वाला वो बैठा है। हमें बस कर्म करने हैं, कार्य करना है, कृति करनी है, और वो अच्छी भावना से, अच्छे फीलिंग्स के साथ, पूरे डिवोशन के साथ करनी है। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। बहुत सिंपल पॉइंट है जिससे हमने आज के सेशन की शुरुआत की। हैप्पीनेस आज के सेशन का ही हमारा एक्सट्रैक्ट है, फील हैप्पी। ये सभी चीजें आपको हैप्पीनेस क्रिएट करेगी। अगर एक मुस्कान आपके अंदर हैप्पीनेस क्रिएट कर सकती है तो मुझे बताइए, कल जो स्टोरी हमने देखी, उस स्टोरी से हमने क्या सीखा? स्प्रेड हैप्पीनेस। तो हमारा चौथा पॉइंट है स्प्रेड हैप्पीनेस। अपने तक सीमित न रखे। अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को, अच्छी भावनाओं को अपने तक सीमित ना रखे, स्प्रेड करें, स्प्रेड करें। देखिए, हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी, कभी हमने उस सब्जी वाले से ये कहा है कि भैया आज की सब्जी तो बहुत फ्रेश है, भैया आज आपने जो बैंगन लाए वो तो बहुत ही अच्छे हैं, इतना अच्छा आप काम करते हो, आप नित्य नियमित यहाँ पे रहते हो, आपकी वजह से हमारी बहुत सुविधा होती है, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक आप वहां पे 10 बार गए हैं, पर एक बार भी ये मेंशन नहीं किया। पर आपने ये जरूर मेंशन किया कि आपने कोई सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल हाथ में लिया, बहुत बासी है भैया, ये तो कल की सब्जी है, ये तो मुरझा गई है, आप अच्छी सब्जियां ही नहीं ला रहे आजकल। स्प्रेड हैप्पीनेस। 5:1 जो रेशो हमने आपको बताया है वो याद रखिए। अच्छी चीज 5 जनों को बोलिए, 5 वाक्यों में बोलिए। जो अच्छा नहीं है उसे एक वाक्य में समाप्त कीजिए। हर उस व्यक्ति का अच्छा पार्ट देखिए और उसे खुशी देने के लिए, हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए उन बातों की चर्चा करें या उन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। स्प्रेड हैप्पीनेस। बहुत माध्यम होते हैं, एक मुस्कान हैप्पीनेस क्रिएट करती है। किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके छोटा सा किया हुआ काम हैप्पीनेस क्रिएट करता है। घर पे कोई अपने घर के मेंबर आने के बाद उन्होंने बगैर मांगे उन्हें पानी देना हैप्पीनेस क्रिएट करता है। किसी को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो उसने बगैर मांगे, वो समझ के उसे दे देना हैप्पीनेस क्रिएट करता है। कोई अपना दुख दर्द आपसे बांट रहा है तो उसे भाषण देने के बगैर उसे समझना हैप्पीनेस क्रिएट करता है। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैप्पीनेस क्रिएट करती है, हैप्पीनेस स्प्रेड करती है। स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। आप जब हैप्पीनेस स्प्रेड करोगे, दूसरों को जितना फायदा होगा उससे कई ज्यादा फायदा आपको होगा। मुझे बताइए, आपके पास 1000 रुपए है, आप कितने रुपयों की शॉपिंग कर सकते हो? मात्र 1000 की। 1000 रुपए आपके पास है और आप 10,000 की शॉपिंग नहीं करके आओगे, राइट? लायबिलिटी क्रिएट थोड़ी करनी है।
जब आप हैप्पीनेस स्प्रेड करोगे, आप उतना ही करोगे जितना आपके पास है। अपने अंदर का हैप्पीनेस फील करे, बढ़ाए, उसको एनहांस करे। आप देने के लिए मुक्त हो गए, आप देने के लिए तैयार हो गए और आप मुक्तता से दे पाओगे। स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस बहुत महत्वपूर्ण है, अपने लिए महत्वपूर्ण है। और पांचवा पॉइंट, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स। निरपेक्ष भावना से, बगैर किसी अपेक्षा से हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आती है और हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है। और मुस्कान का, मुस्कुराहट का चमत्कार हमने आज के सेशन में सबसे पहले समझा है। हेल्प अदर्स। माय ऑल डियर लिसनर्स, आई एम रियली टेलिंग यू, हेल्प अदर्स। इससे अच्छा कार्य ही नहीं है कल की स्टोरी। हेल्प अदर्स, हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। ये सभी पांचों पॉइंट मैंने आपके सामने जो रखे हैं, ये इस द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इस बुक को पढ़ के उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें, बहुत अच्छा बुक है, आप जरूर पढ़िए। पर ये आसान चीजें मुझे लगी यहाँ पे आपको शेयर करो, आपको बताऊं, आपके सामने रखूं। तो ये 5 चीजें हम हमेशा करें। हम जितनी बार भी ये चीजें करेंगे, फील फ्रीडम, लिव इन प्रेजेंट, फ्री फ्रॉम वरीज, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड हेल्प अदर्स। ये 5 चीजें जो हमें बचपन से सिखाई गई है, जो हमें संस्कारों में दी गई है, जो कहानियों में आई है, तो आप ये 5 चीजों का अवलंब जब करोगे तो आप हर परिस्थिति का अच्छे से मुकाबला कर पाओगे। परिस्थिति के तरह आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज के साथ अपना जीवन अविरत जी पाओगे। कटी पतंग की तरह जिधर हवा उधर लहराने की जरूरत नहीं है। अगर संस्कारों की डोर, प्रिंसिपल की डोर अगर उस पतंग को बांधी हुई है तो वो हमेशा सही दिशा में ऊपर ही बढ़ते जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और आज के इस सेशन को हम रुकेंगे। स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है और स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक राजा था और उसका बहुत बड़ा राज्य था। आज की तरह गर्मी के दिन थे तो राजा ने अपने राज्य सभा लेने का समय भी बदल दिया और जगह भी बदल दी। वो खुले में अपनी राज्य सभा लेने लगा, ओपन प्लेस में, जहां पे सभी उसके जो नगरवासी है उन्हें भी बैठने की व्यवस्था थी, उसके राज दरबार को भी बैठने की व्यवस्था थी और हम ज्यादा गर्मी भी नहीं होती थी और सुबह सुबह ये सभा होती थी। सभा खत्म होते होते 11-12 बज जाते थे, पर उस सभा की शुरुआत सुबह 8 बजे होती थी, हमारे सेशन की तरह। हर रोज सभा भरती गई, हर रोज अलग अलग विषयों पे चर्चा होती गई, प्रजा के सामने बहुत सारी चीजें रखी जाती थी, बहुत अच्छी सुझाव, बहुत अच्छी बातें और लोक कल्याण का कार्य राजा करता था। अचानक एक दिन उसके सामने एक व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, मैं एक व्यापारी हूं, मैं हर राज्य में जाता हूं और मैं हर राज्य में एक ही सवाल करता हूं और वो राजा या उस राज्य की प्रजा अगर वो सवाल का जवाब अगर करेक्ट देती है तो मैं अमूल्य ऐसी भेंट उन्हें देता हूं, अगर नहीं देती है तो उसी वस्तु के उसी मूल्य का मैं बख्शीश उस राजा से लेता हूं। क्या आप मेरी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? आज तक जिन भी राज्यों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है वो सभी हार चुके हैं। किसी ने भी मेरे चैलेंज को पूरा नहीं किया और मुझे हर तरह से बख्शीश ही मिला है, मूल्य ही मिला है, बहुत सारा प्राइज ही मिला है। तो राजा ने अपने मंत्रिमंडल पे पूरा विश्वास रखा और उस चैलेंज को स्वीकार करने का मत उस व्यक्ति के सामने रखा और उस व्यक्ति ने अपने बैग में से, अपनी पोटली में से 2 चीजें निकाली।
दो चीजें निकाल के उसने राजा के सामने रख दी, राज दरबार के सामने रख दी और कहा कि ये दोनों एकदम सिमिलर दिखने वाले डायमंड्स हैं, पर मैं आपको बताऊं, एक इसमें एक ही डायमंड है और एक कांच है। आप में से जो भी एक ही बार चांस मिलेगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं, जो भी डायमंड को पहचानेगा, मैं ये डायमंड उस राजा को या उस व्यक्ति को राजा के अनुसार मैं दे दूंगा। अगर नहीं पहचाना तो इस डायमंड का अमूल्य है, ये अमूल्य डायमंड है, ये रत्न जो है अमूल्य है, ये हीरा अमूल्य है, उतना बख्शीश मैं राजा से अपेक्षा करता हूं। सभी लोग एक दूसरे के पास देखने लग गए, सभी लोग चिंतित हो गए। जो चमक थी, जो कटाई थी, जो उसका काम था, अचूक था, दोनों भी डायमंड ही लग रहे थे। फर्क निकाल पाना ये जौहरी के लिए भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और तब सभी लोग एक दूसरे के पास देखने लगे और अचरज में पड़ गए कि अब क्या करें। राजा ने अपने मंत्रियों को पूछा, आप में से कौन आगे आएगा और इसका कौन सही चीज की पहचान करेगा। नवरत्नों से भरा हुआ राज दरबार, अलग अलग मंत्री, पर कोई भी आगे नहीं आ पाया। राजा ने सोचा, मैं भी अगर आगे आऊं, अगर मैंने गलत पहचान लिया तो क्या होगा। उससे पहले कई समय के बाद दिन बीतता गया, कोई भी आगे नहीं आया। 11 बजे बंद होने वाला दरबार 12 साढ़े 12 हो गए तो भी चलता रहा। दरबार के सभी मंत्रियों के आपस में चर्चा होने लगी, पर कोई भी आगे नहीं आ रहा था। वैसे ही वहां पे जो उस राज्य के लोग, प्रजा बैठी थी, प्रजा में भी आपस में चर्चा होने लगी। फिर राजा ने आह्वान किया, क्या प्रजा में कोई है जो इस रत्न का अचूक ऐसा संकेत दे पाए। कोई भी आगे नहीं आया, हजारों लोग वहां पे थे। फिर एक अचानक से एक बूढ़ा आदमी जो आंखों से अंधा था, जिसको चलने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, वो आदमी आगे आया और वो कहा, अगर राजा मुझे परमिशन देते हैं तो मैं आपको बताऊं इसमें से डायमंड कौन सा है, हीरा कौन सा है और कांच शीशा कौन सा है। तो सब लोग अचरज में हो गए। हम इतने जोहरी है, हम इतने बड़े व्यापारी है, हम राजमंत्री है, हमें नहीं समझ में आ रहा है ये आंधा बूढ़ा व्यक्ति कैसे पहचान पाएगा। पर राजा के पास भी कोई विकल्प नहीं था। तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं आपको मौका दूंगा, पर क्या आप जरूर बता पाएंगे कि ये आपको तो आंखें भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा है, आप बूढ़े भी हो चुके हो, क्या आप सही संकेत दे पाओगे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं जरूर सही संकेत दे पाऊंगा। उसे हाथ को पकड़ के एक व्यक्ति, उसका पोता लेके आया उस व्यक्ति के पास, वहां पे जो 2 डायमंड अच्छे से वस्त्र में, एक अच्छे से डेकोरेटिव पॉट में रखे हुए थे। उस व्यक्ति ने, आंधे व्यक्ति ने एक चीज को हाथ में लिया, नीचे रख दिया, दूसरे चीज को हाथ में लिया, नीचे रखा, और फिर एक पल के लिए सोचा और फिर से एक चीज को उठाया और कहा कि ये कांच का टुकड़ा है। वो व्यक्ति अचरज में पड़ गया। इतने राज्यों में किसी ने भी आज तक ये नहीं पहचाना, ये आंधा बूढ़ा व्यक्ति कैसे पहचान गया, इसकी तो आंखें भी नहीं है। तो उसने कहा कि आप एकदम करेक्ट जवाब दिया आपने, ये कांच है और ये है वो डायमंड, प्रेशियस डायमंड, पर आपने पहचाना कैसे। निर्विवाद ये आपके राज्य का हो गया है, पर आपने पहचाना कैसे, आप मुझे बताइए। उस व्यक्ति ने कहा, देखिए ये राजसभा यहाँ पे खुले में चल रही है, ऊपर सर के ऊपर धूप आई है, धूप में शीशा जो है वो गर्म हो जाता है, पर हीरा जो है वो ठंडा ही रहता है। मैंने हाथ लगाया, जो गर्म था वो शीशा था, जो ठंडा था वो डायमंड था। क्योंकि हीरा ऐसी चीज है जिस पे परिस्थिति का, वातावरण का, आसपास के माहौल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
वो अपनी मूल रूप से, अपनी वास्तविकता, अपनी ओरिजिनलिटी को कभी नहीं खोता। पर शीशा जो है वो परिस्थिति के अनुरूप बदल जाता है। वो ठंडेपन में, ठंडे माहौल में ठंडा हो जाएगा, गर्म माहौल में गर्म हो जाएगा। और इसलिए मैं पहचान पाया ये गर्म जो हुआ है धूप की वजह से, वो शीशा है, कांच का टुकड़ा है। मेरे प्यारे मित्रों, क्या हम हीरे हैं? क्या हम कांच का टुकड़ा है जो हर परिस्थिति के साथ सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं? अपने विचारों को इसी तरह से हम पा रहे हैं। आने वाली हर न्यूज की तरफ हम इसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर अपने आप को हीरा बनाना है तो परिस्थिति का आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। आप अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। भगवान ने हमारा शरीर इतना अच्छा बनाया है कि उसका वातावरण का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अगर उस पर तुरंत असर होता तो हम एसी से नॉर्मल हवा में आते थे तो बीमार गिर जाते थे। हम धूप से घर में आते थे तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते थे। हमारा शरीर अगर इतना अचूक बनाया है कि वो हर वातावरण को सहन कर पाए, तो हमारे विचार भी वैसे ही क्यों नहीं हो सकते? जो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करे, निगेटिविटी को, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। आवर ब्रेन, आवर हेड इज नॉट अ डस्टबिन कि कुछ भी आए और उसमें कूड़ा डालते जाए, कचरा डालते जाए। अपने आप को हीरा बनाइए। हर परिस्थिति में अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी सोच के साथ जो आगे बढ़ता है वो हीरा होता है। परिस्थिति के तरह जो हमेशा रिएक्ट करता है वो कांच का टुकड़ा होता है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए। मैं आशा करता हूं इस कथा के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इस कथा का बोध आपने बहुत अच्छे से लिया होगा। आप सब यहाँ पे आए, आपने इस दिन का आनंद लिया। आज का 11वां दिन आपके जीवन में जरूर ही कुछ परिवर्तन लेके आएगा। आज जिन 5 चीजों की हमने बात की, वो 5 चीजें आप अपने जीवन में जरूर उतारोगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने का, सुखकर, हैप्पी, आनंदी, बाहर वाले वातावरण से अपना जीवन प्रभावित ना हो, अपना अंदर का विल पावर बहुत स्ट्रांग बनाए। इसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ पे रुकूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको शुभ दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। आज की एकादशी, कामदा एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।